नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे आगरा की, जहां जिले में बेमौसम बारिश ने उड़ाई किसानों की नींद। साथ ही कासगंज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वैदिक कन्या स्कूल की सहायक अध्यापिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मचा हड़कंप। आगे जानेंगे कि कहां भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगर जिले में बेमौसम बारिश के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। उधर किसान की फसल पककर तैयार खड़ी है और बेमौसम बारिश की वजह से किसान की फसल चौपट हो रही है। हवा और आंधी के साथ बारिश के कारण पूरे गेहूं जमीन पर लेट गए हैं, जिसके कारण सड़ने की कंडीशन है। आज अन्नदाता परेशान है और शासन है कि किसानों की सुध नहीं ले रहा है। 1.5 माह पहले गेहूं के भाव 3,000 से ऊपर थे और आज मंडी के भाव 1,500 से 2,000 रुपए के आसपास हैं। सरकार को चाहिए कि किसानों की सुध ले और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे, ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और जो अनाज मंडी पहुंच रहा है उसका किसान को अच्छा भाव मिले। आज हम किसान के यहाँ खड़े हैं। वहाँ पे किसान की टोटल फसल बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। ऊपर से प्रकृति का नज़ारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे गेहूँ जो है वो सो चुके हैं। आज हम बात करते हैं किसान का दर्द क्या है। क्या नाम है दादा आपका? गोवर्धन लाल जी भागवान। थोड़ा सा पास आ जाओ सर। गोवर्धन लाल जी भागवान। हाँ, क्या कंडीशन है अभी आपकी फसल की? फसल तो सो गई सब, जोर से। गार पड़ गए, छांटे आज लपक के पानी गिर रहा है और पिल कुछ भी सब सो गए। गाँव तो दम नहीं है, गाँव में सब गेहूँ पूरे खत्म हो गए? हाँ खत्म हो गए। मतलब फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। बिल्कुल चौपट हो गई। सरकार के निवेदन है जो भी कुछ दे तो दे, नहीं तो अब मर तो रहे ही सही। इसमें क्या है, अब मर तो रहे हैं। भाव 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 आगर मालवा से सीनू संवाददाता लाट सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर कासगंज जनपद से है, जहां गंज डुंडवारा कस्बा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वैदिक कन्या स्कूल की सहायक अध्यापिका 35 वर्षीय रंजना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। मृतका के पति महेंद्र सिंह कस्बा के आदर्श जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। पूरा मामला नॉर्मल कॉलोनी कस्बा गंज डुंडवारा का है। सीओ व थाना पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल थाने में अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। हालांकि मृतका के पिता यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हैं। मामले में पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल मृतका के शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कासगंज से सीनू संवाददाता भीष्मपाल की रिपोर्ट। पाकुड़ में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा के तहत आज महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रूपाली सरकार के नेतृत्व में पाकुड़ खदान पाड़ा सामुदायिक भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से सुषमा स्वराज अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रेणुका मुर्मू शामिल हुई। नगर अध्यक्ष संपा साहा, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रेणुका मुर्मू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं रेणुका मुर्मू ने कहा कि महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। और आप लोग हम लोग को थाना से यहाँ बुलाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देते हैं। और मतलब आप लोग को भी सम्मान दे रहे हैं कि आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखे हैं। ऐसे तो 8 मार्च को होती है, लेकिन शायद उस समय होली के कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं मनाया जा सका, तो आज हो रही है। चलिए, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। हम यही कहना चाहते हैं कि महिला आज के दिन में कहीं पीछे नहीं है और उसके लिए सरकार भी महिला के लिए बहुत योजना या बहुत तरह की चीज़ सामने ला रही है। और महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। हम लोग कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि हम लोग का भी वहाँ एसपी सर आ रहे हैं। पाकुड़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जिला में एक कार्यक्रम का किया गया है आयोजन,
क्योंकि ये कार्यक्रम 8 मार्च को ही होना था, लेकिन हम लोग एक इसको साप्ताहिक रूप से भी मना रहे हैं, तो आज यहाँ का निर्धारित था। और चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के प्रति हमेशा बहुत ही अच्छी विचार रहे हैं, उन्होंने महिला को हमेशा आगे बढ़ाया है, तो इसलिए इसे व्यापक रूप देने के लिए हम लोगों ने इस तरह के आयोजन को किया है। आज जिस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, चाहे वो कोरोना का दौर हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। आज कुछ दिन पहले यहाँ से एक बच्चियों ने बहुत अच्छा किया था, जिससे पूरे पाकुड़ जिला का भी नाम रोशन हुआ था। तो इस तरह से अगर हम देख सकते हैं कि महिलाओं को अगर अवसर दिया जाता है तो उसमें वो बहुत आगे तक बढ़। हर महिला को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिला ही सब कुछ कर सकती है। जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकती है। इसीलिए महिला को शिक्षा पाने का बहुत अधिकार होना चाहिए और शिक्षा के माध्यम नहीं देख रहे यहाँ पे, है ना। हम ये आप लोग से ये आग्रह करेंगे कि अगर आपकी बेटी जितनी भी, जो भी है बेटी, जितनी भी बेटी है, सबको पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। ये नहीं कुछ बेटा को हम पढ़ा रहे हैं, बेटी को छोड़ दे रहे हैं, घर का काम सिखा रहे हैं, वैसा नहीं। बेटा बेटी दोनों को बराबर का और आगे पढ़ाइए, ताकि वो आगे जाके कुछ भी अपने पैर पे खड़े रहे, कुछ भी काम करे, नर्स बने, पुलिस बने, कोई भी एरिया में जाके वो आगे बढ़े, ठीक है। बस बेटी को हम चाहते हैं आप लोग अपना बेटी को अच्छे से पढ़ाइए, सब कुछ सिखाइए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के प्रमुख धार्मिक आस्था व श्रद्धा के केंद्र कैला देवी झील का बाड़ा में आने वाले श्रद्धालुओं व यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 1 वर्ष पूर्व वहां बनवाए गए सुलभ कॉम्प्लेक्स पर ताले लगे होने से अब वहां आने वाले महिला पुरुष यात्रियों व श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह अब खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। महिलाओं को तो काफ़ी कष्ट भी उठाने पड़ रहे हैं। श्रद्धालु सुरेंद्र कसाना ने बताया कि ये सुलभ शौचालय देवस्थान विभाग की ओर से करीब 1 वर्ष पूर्व करीब 37 लाख रुपए खर्च कर बनवाया गया था, किंतु संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी के चलते उस पर अब तक ताले लगे हैं। जबकि आने वाले सप्ताह में यहाँ प्रसिद्ध लखी यात्री मेला भी शुरू होने वाला है। देवस्थान विभाग की तरफ से एक सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाया था, जिसकी लागत करीब 35 से 40 लाख बताई जा रही है, जो पिछले साल बनाया था। पिछले साल भी यात्रियों के लिए असुविधा रही कि ना तो ये अब बन के कम्प्लीट हो गया है, इसको हैंडओवर नहीं किया देवस्थान विभाग ने आम जनता के लिए, तो ये बनाया ही क्यों था, ना तो ये उपयोग में आ रहा है। महिलाएं पुरुष हैं, बहुत मेला भी चालू होगा, प्रारंभ हो गया देवी माता का, अब मेला भरने वाला है थोड़े दिन में। श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालुओं को बहुत, महिलाओं को बहुत मतलब परेशानी होती है कि पेशाब करने को कहाँ जाएं। एक तो एक तरफ तो कहते हैं कि शौचालय जगह जगह शौचालय बना, और यहाँ शौचालय पे ही ताले लगे पड़े हैं। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण के तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मुहाना पर आए हुए कुछ कलाकारों के माध्यम से महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में जानकारी देने का नाटकीय प्रदर्शन किया गया, जो कि जागरूकता अभियान की एक नई पहल है। नाटक में अभिनय प्रस्तुति कर बताया गया कि महिलाएं 1090 पर कॉल करके अपनी किसी भी समस्या जैसे छेड़खानी आदि को दर्ज करा सकती हैं, जिसमें पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला के पास पहुंचकर उसकी सहायता करती है। इस दौरान थानाध्यक्ष थाना मुहाना और थाना स्थानीय के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण व थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति भी उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी शुरू रहा। बता दें कि बांदा के ग्राम पंचायत अलौना में ग्रामीणों किसानों ने 17 मार्च को अपनी मांगों के अंतर्गत धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके अंतर्गत जानकारी दी गई कि कल प्रशासन से नायब तहसीलदार आए थे और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया, लेकिन हम लोग उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं, जिससे हमारी मांगों के अंतर्गत हम लोग इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। वहीं आगे कहा गया कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं मांगों के अंतर्गत बताया गया कि ग्राम पंचायत अलौना में स्थायी गौशाला एनजीओ या सरकार द्वारा संचालित का निर्माण कराया जाए। आक्रामक हो चुके गौवंश को पकड़कर शासन द्वारा संरक्षित कराया जाए।
तथा भुलसी हमीरपुर मोरम खदान में लिफ्ट कैनाल के सामने अवैध खनन रोका जाए। वहीं गौवंश के अंतर्गत बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई बार गौवंश को संरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है और इस कारण से किसानों की फसलों को भी नुकसान होता है और किसानों को अपने खेतों की रखवाली करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मान सिंह नाम है। अच्छा, आज अलोना गांव में आप हैं, किस तरह का यहाँ पर धरना प्रदर्शन? आज दूसरा दिन धरने का चल रहा है। 3 सूत्री मांगे हैं। कल प्रशासन से नायब तहसीलदार आए थे, उनसे आश्वासन मिला, लेकिन ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला जिससे हम धरना अपना समाप्त कर सके, और ये उनके आश्वासन जो मिला उनके अधिकार में भी नहीं। अच्छा, ये समस्या सिर्फ अलोना गांव की है या पूरे बांदा डिस्ट्रिक्ट? ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो अलोना गांव में है। अच्छा, अलोना गांव में 18,000 बीघा ज़मीन है, जो केवल 500 या 600 बीघा बोई गई है जी। और जो आवारा पशु हैं और अन्ना आवारा पशुओं को जो है इस समय इतना प्रचलित है कि किसान उनसे परेशान है। यदि अपने खेत की रक्षा करने जाता है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा चतुर सिंह नाम। ये कौन सा गांव है? अलोना। अच्छा, आपके द्वारा किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? क्यों धरना प्रदर्शन? ये प्रथम नंबर गौशाला, दूसरा जो है गाँव जो है अन्ना प्रथा चल रही है उनके लिए, और तीसरी जो है लिफ्ट इरिगेशन जो केन नदी से जस्ट बगल से लगी हुई है, जिला हमीरपुर, तहसील मौदा और ग्राम भुलसी के नीचे से, हमारे गांव के नीचे से वो पानी जो है निकल करके पश्चिम साइड जा रहा है। जो लिफ्ट इरिगेशन की मशीनें रखी हैं वो रेत में रख जाएंगी, तो यहाँ का आदमी वैसे परेशान है। और दोबारा अगर ये पोजीशन चली गई वहाँ के, इनका बहाव उधर हो गया, तो जनता यहाँ की भूखों मरेगी। आपके गांव में अस्थायी गौशाला तो बनी होगी, उसमें गौवंश नहीं रखे जाते? जानवर रखे के आज बनूल के जो है पौधे लगाए गए। किस तरह का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? हमारी 3 सूत्री मांगे जो गांव की बहुत बड़ी समस्या है, आज से नहीं विगत कई वर्षों से इस समस्या से किसान परेशान है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? भाई हमारे यहाँ अन्ना गौओं की वजह से फसलें हो नहीं पाती हैं। आदमी मजबूरी है, पलायन के लिए मजबूर होकर के बच्चे पलायन करते हैं। यहाँ से गोवंश जो है संरक्षित नहीं है, और जो हमारे यहाँ गौशाला बनी हुई है तो वैसे किसी तरह बनी हुई है, 10-20 गौएँ होती हैं, हज़ारों गौएँ फुर्सत घूम रही हैं खेतों में, खेतों का नुकसान हो रहा है, फसलें नष्ट हो रही हैं। और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? दूसरी ये है कि जैसे बहुत जो गायें हैं जिनको लोग जाते हैं तो मारने दौड़ती हैं, किसानों को मार देती हैं, तो उनको शासन के द्वारा जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बड़े दक्ष होते हैं, उनके द्वारा पकड़ा के। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के पानापुर निवासी सुरेंद्र प्रजापति की पुत्री रूबी कुमारी अपने घर से बाहर मजार पर अगरबत्ती जलाने के लिए निकली, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी हुई कि सोनहन थाना क्षेत्र के पिया गांव के पास एक युवती का शव पड़ा है, जिसकी पहचान रूबी कुमारी के रूप में हुई है। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। आए हुए आप लोग, क्या मामला क्या? आज घटना घटी है रूबी कुमारी पिता सुरेंद्र प्रजापति, ग्राम पानापुर मोहनिया जी, जो कल 2 बजे से अपने घर से गायब थी। हाँ। अपने घर से वह निकली है जाकर मजार पर अगरबत्ती जलाने के लिए। कहाँ पे? वहीं पानापुर में मजार है जी, जहाँ की वो रहने वाली थी जी। वहाँ 2 बजे के बाद से उसके परिजन को पता नहीं है कि वह कहाँ गई जी। जब वो लोग शाम हुआ है, जब घर नहीं पहुँची है लड़की रूबी कुमारी, हाँ। जिसका उम्र लगभग 25 साल था, हाँ। तो वह लोग पता किए हैं, पता नहीं चल पाया, तो मोहनिया थाना पर आए हैं। हाँ। 8 बजे रात में हाँ। इन्फॉर्मेशन देने की हमारी लड़की नहीं गई है घर, कहाँ गई पता नहीं चल पा रहा है।
वहाँ जो दरोगा जी बैठे थे, ये लोग बोले कि आप आवेदन लिख कर दे दीजिए। हाँ। इन्होंने लड़की के पिताजी ने 3 बार आवेदन लिखा, 3 बार उन्होंने गलत यह कहते हुए कि आपने आवेदन जो लिखा है उसमें गलत है, तीसरा चौथा आवेदन लिखिए जी। तब तक 12 बज गया है रात। इसके बाद पिताजी उसके परेशान होकर चले गए फिर घर। फिर सुबह वो लोग पहुँचे हैं 7-8 बजे मोहनिया थाना पर, तब जाकर के उनका आवेदन लिया गया है। जबकि उन्होंने जिस लड़के पर शक था, जिस विधायक जी आए दिन इस शहर में इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया जा रहा है कुछ अपराधियों द्वारा, इसके संदर्भ में क्या कहना मामला नहीं है। सबसे बड़ी बात अपराध का और बलात्कार का जी, ये 2 चीज़ों का जो ग्राफ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है जी। लोगों के अंदर संवेदनशीलता मर चुकी है जी। जाति के आधार पर आज कुम्हार के बेटे का हुआ है तो लोहार नहीं जाएगा, आहिर के हुआ है तो ब्राह्मण नहीं जाएगा, ब्राह्मण का हुआ है तो राजपूत नहीं जाएगा, चमार का हुआ है तो दुसाध नहीं जाएगा। हाँ। इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सबसे पहले समाज को जागृत होना पड़ेगा। हमारी बेटी और आपकी बेटी 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 होती है, और यह जो लड़की है पूर्ण रूप से शिक्षित बीएड की छात्रा थी, सीआरपीएफ की बेटी थी। अब ऐसे जवान की बेटी भी और जो बीएड के लड़की है यह भी अगर सुरक्षित नहीं है, और निश्चित तौर पर यह जो घटना हुई है पूरी तरह से इसकी जवाबदेही प्रशासन के ऊपर जाती है। प्रशासन अगर एक्टिवेट होती, जब लड़की के कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ने बैंक के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि समली खान सहकारी समिति में पूर्व व्यवस्थापक विकास कुमार शर्मा के द्वारा हुए लाखों रुपए के गबन की उचित जांच की जाए। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। इसे एक विडंबना कहें या शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही कि उनकी नज़र उन शिक्षा के मंदिरों पर क्यों नहीं जाती जिनमें शिक्षा के साथ साथ अनैतिक कार्य भी होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला रेवाड़ी के गांव खोरी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की, जहां स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल का चपरासी बेखौफ स्कूल में बने गार्ड रूम के अंदर इत्मीनान से बैठकर अन्य 2 व्यक्तियों के साथ शराब पीते नजर आता है और फिर उसके बाद हो जाता है वीडियो वायरल। आप भी देखिए शिक्षा के मंदिर में शराब सेवन की ये तस्वीरें। शिक्षा के इस मंदिर में शराब सेवन का वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि वह किसी काम से इस स्कूल में गया था, लेकिन वहां छुट्टी हो चुकी थी, जिसके चलते वहां से जैसे ही बाहर निकलने लगा तो उसकी निगाह स्कूल गेट पर बने गार्ड रूम पर गई, जहां से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो ये अंदर चला गया। वहां स्कूल का चपरासी अन्य 2 लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, जिसका इन्होंने वीडियो बना लिया ताकि इसे प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा अधिकारी भी देखें और सोचें कि आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा उन बच्चों पर जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। खोरी स्कूल की एक वीडियो वायरल हो रही है। मैं आपका भाई राजेश शर्मा रेवाड़ी से, सामाजिक कार्यकर्ता। और वीडियो वायरल क्या हो रही है, स्कूल के अंदर शराब पी रहे हैं। बड़ा गलत है शराब पीना, शराब नहीं पीनी चाहिए स्कूल के अंदर। अगर स्कूल के जो कर्मचारी है कोई भी है वहाँ पर शराब पीते हैं तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। स्कूल खुला हो चाहे बंद हो, लेकिन स्कूल के अंदर शराब पीना कानूनी अपराध है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन विक्रम जी, आप स्कूल में गए थे, वहाँ आपने क्या देखा? देखिए सर, मैं स्कूल में कोई अपने पर्सनली काम से गया था, लेकिन मैं वहाँ जाकर देखा तो शिक्षा के मंदिर में जो वहाँ का चौकीदार है या जो भी पियोन है, कृष्ण कुमार नाम है, जो खोरी सरकारी स्कूल में है, वो अपने 2 साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। मैंने वहाँ देखा स्कूल का कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन स्कूल के अंदर ही बैठकर वो वहाँ पे शराब पी रहे थे। लेकिन सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो आपका चौकीदार है या जो भी सिक्योरिटी गार्ड जो छोड़ा हुआ है, उन्होंने इस प्रकार से शराब शिक्षा के मंदिर में अगर शराब पिएंगे तो शिक्षा का महत्व भी क्या रह जाएगा। और मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा या अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सभी स्कूलों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की अच्छी हरकत तो है नहीं, ये गंदी हरकत करेंगे तो बच्चों पे मान लो अगर बच्चे रहेंगे तो वहाँ उन पर क्या असर पड़ेगा। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर में छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने से परेशान छात्रा अपने पिता के साथ डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्यवाही न होने से नाबालिग और उसका पिता नाराज है। कार्यवाही न होने पर नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले में कार्यवाही की बात कही है। मामला थाना बंडा क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली इंटर की छात्रा के पिता का आरोप है कि उनकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। इसी बीच गांव का रहने वाला दबंग सोहित घर में घुस आया और उसने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। शोर शराबा होने पर आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गया। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने महज शांति भंग में कार्यवाही करके मामले को रफा दफा कर दिया। ठोस कार्यवाही न होने से आरोप है कि आरोपी परिवार को धमका रहा है, जिसके बाद आज नाबालिग छात्रा अपने पिता के साथ डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई। पीड़िता का कहना है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी। फिलहाल मामले में जिला प्रशासन ने कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।